बेडशीट है, एक बेडशीट है। दवाई भी भेजा गया है, ताकत का भी कसूल है। मतलब मरने नहीं दिया जाएगा, जीने भी नहीं मिलेगा। मतलब दवाई खिला खिला के लोग परेशान करेगा, यही सब है। और ये हाँ, शगुन शगुन भी आ गई है। दरवाजा पापा अंदर से बजा के आना जरूरी है। थाली में ही ज्यादा अच्छा रहेगा। लो, ये रहा शगुन का खाना। इसको तो खाना देखते के साथ हो जाता है बीमारी। और ये बाबू का है वो चीज मम्मी पूरा लॉक करके भेजी है, क्योंकि पापा पे मम्मी को भरोसा नहीं है। पापा भी बहुत केयरलेस आदमी है, कहाँ पे क्या सामान फेंक देंगे कुछ पता नहीं, इसलिए पापा फोन लेके नहीं चलते हैं। पापा राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी देख रहे हैं जो आ रहे हैं, तो ये मेरे पापा है। आप लोग कई बार इनको देखे होंगे। तो वैसे पापा का आने का 2 दिन बाद का प्रोग्राम था, लेकिन पापा आज आ गए। और देखते चलिए मिलाते पापा से। आज से दूसरा दिन, मतलब कल ब्लॉग बनाए थे और फिर कल तो दिन भर बारिश हो रही थी तो हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आज से दूसरा दिन। तो आज फिर से शगुन स्कूल गई। अभी शगुन के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो पापा आ गए। और पापा मेरे लिए लेके आए हैं बर्तन रखने वाला, जो यहाँ पे है। और पापा अभी पूरा देख रहे हैं। हाँ, 2-3 को फरल है। दिखा रहे पापा क्या कर रहे हैं। अब पापा देख रहे हैं मेरा गार्डन। पापा हम बर्तन रखने वाला लाए और हम अभी तक कुछ किए नहीं है। देखिए बाबू चप्पल उप्पल सब फेंक दिया है इधर। अभी कुछ काम नहीं किए हैं, लेट के देख रहे थे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, तो एक पिक्चर देख रहे थे। बाबू तो यहाँ पे सो गया है परेशान करते करते। और मेरा इस साइड बहुत ज़्यादा दर्द है। मतलब जब सोते हैं ना तो इधर नस खींचता है। और क्यों खींचता है आप सभी को पता है, क्योंकि जब कहीं पे कुछ लगता है ना तो अंदर तक चोट रहता है। तो वही है, वही दर्द है। इस साइड नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे उससे छोड़िए क्या बोले। चलिए पापा खिचड़ी बनाए, खिचड़ी आती है सब। उन्हें पापा खोलते हैं कपड़ा उपड़ा तो पापा के लिए खाना निकालेंगे। काम तो इतना रहता है, देखिए ना इधर इधर सब। हमें सोच ही रहे कहाँ से शुरू करें, इतना काम ही रहता है ना। पूछ रहे हैं कि लेडीज पर्स कौन दे दिया, तो पापा हंस रहे हैं। और मम्मी दे दी है, बोल रहे हैं कि सब चलेगा बोल के दे दी है। तो देखना पड़ेगा इसमें क्या है। हम तो सोचे थे कि कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मना कर दिए थे हम सब्जी उब्जी। पापा है डॉक्टर के पास, क्योंकि पापा का यहाँ पे अंदर से कुछ खराश हो गया एक महीने से ही। वो जामुन खा लिए थे, जामुन मतलब 2-3 दिन पुराना जामुन खा लिए थे, तो जिसके वजह से उनको ऐसा हो गया था। तो वही इलाज कराने के लिए आए हैं। तो आने वाले थे कल, यानी रविवार को, तो शनिवार को ही आ गए पापा। तो देखते इसमें क्या क्या है। खोल लिए हैं, चलिए दिखाते कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या आया है। बहुत आलस आता है, सच्ची बता रहे हैं। काम करते रहे। तो ये है, इसको बोलते हैं पापड़। जो ऐसा लीजिएगा तो 1 रुपए में 1 है, और पूरा पैकेट लीजिएगा तो 10 है। ये बहुत पहले का है। और ये हल्का पतला वतला कटोरी है, मतलब ऐसे ही सामान रखने के लिए। क्योंकि जब कुछ दुकान में सामान आप खरीदते हैं ना ज़्यादा करके, तो आपको कुछ कुछ देता है। और ये है कुछ सब्जी हम मंगाए थे। और पापा का इसमें अंडर गारमेंट है जो भीगा हुआ है। तो सुखाई भी रहता है ना, क्यों नहीं? तो का टमाटर सस्ता हो लगा हो। तो 2 टमाटर भी है, 2 है, शायद सस्ता हो गया। कैसे टमाटर हो ना? 60 रुपये हो गए। एक कुरकुरे हैं, निकालते हैं, रुकिए। बेडशीट है, एक बेडशीट है। दवाई भी भेजा गया है, ताकत का भी कसूल है। मतलब मरने नहीं दिया जाएगा, जीने भी नहीं मिलेगा। मतलब दवाई खिला खिला के लोग परेशान करेगा,
यही सब है। और मेरे पास छाता नहीं था तो बताए थे, एक्चुअली ये मेरा ही छाता है। जब मम्मी पिछली बार जा रही थी घर तो टूटा हुआ ही छाता था, हल्का फुल्का टूटा था, तो शायद रिपेयर करा के भेज दिए वापस। और बस ये 2-3 खीरा है और ये टमाटर का पेड़ है। पापा टमाटर का पेड़ लेके आए, हम ना बैंगन बोले थे मालूम है, लेकिन टमाटर का लाए हैं। तो टमाटर का पेड़, इधर कुछ बिस्किट वगैरह है, बस यही, ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि क्या भेजेगा, हर बार तो आते ही लोग बार बार सामान वामान, हमको अच्छा नहीं लगता है। लगे हाँ सगुन भी आ गई है, दरवाजा पापा अंदर से बजा के आना जरूरी है। हम लगाए हैं तो तुम फिर अंदर आ गए, चलो भागो। सगुन भी स्कूल से आ गई है। आइसक्रीम, आजकल रोज आइसक्रीम लाती है। खा लिया आइसक्रीम? क्या इरेज क्यों खरीदवाई? गुम कर ली? गुम नहीं किए, हाँ प्ले बना रहे थे स्कूल में बैठ के, मेरी दोस्त गलती से रोज कुछ ना कुछ गुम करती है। गलती से मेरी दोस्त भाषा हमको अब समझ नहीं आता। गिरेगा आइसक्रीम, खाओ ना, ले लेता है। देखो आइसक्रीम खाने में तो इरेजर खाता है। अच्छा है, यम यम है। सगुन रोज 2 आइसक्रीम लाती है, लेकिन मेरे लिए आइसक्रीम नहीं कोई देता है। लेकिन आज हमको आइसक्रीम मिला है क्योंकि बाबू पंजाबी तड़का खा रहा है और उसके पास ढेर सारा ऑप्शन है, तो इसलिए मेरा कुछ ऑप्शन नहीं है। हम सबसे बच्चों का है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए कोई नहीं करता है, कोई नहीं। जिसको सर्फ में डालना है, लो सगुन ले जाओ, लो पकड़ो, बाथरूम ले जाओ, पकड़ो और जाके रखो उसमें। और है लो, और जाके ब्लू वाला ड्रेस है ना जो उस रूम में है, ठीक है, लेके जाओ। थाली में ही ज्यादा अच्छा रहेगा। लो ये रहा सगुन का खाना, इसको तो खाना देखते के साथ हो जाता है बीमारी। और ये बाबू का कपड़ा पहन ली है। हाँ, और सारा जा रहे साफ करने, बहुत ज्यादा गंदा है। तो सगुन जा रही है सारा बर्तन रखने के लिए, जूठा जूठा। और ऐसा नहीं कि बच्चे खुद से खाना खाए, उसको हमको खिलाना ही पड़ता है क्योंकि उसका जो स्पीड है ना उससे वो शाम कर देगी। और तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज है। क्या है? पहले मुंह ढंग से साफ करो, जूठा लगा पड़ा है। जाओ ना, हाथ से पोंछ लिए, फिर पैंट में पोंछ लिए। इसको इतना सिखाते हैं ना, हम सच्ची बताते हैं, जिसको सिखाया जाता है ना वो नहीं सीखता है। इसको हर समय हम गाइड करते हैं, बट ये बच्ची बोले ऐसे करेगी, इधर ऐसे। और ये चीज बाबू भी सीखा है। और सच बताए, ये सब चीज ना मेरे से नहीं आया, ये मेरे डीएनए में नहीं है, ये उसके डीएनए में, वो भी ऐसा ही करता है। छोड़िए, बाद में बताएंगे। चल हाँ, तो नाना को बोलो ना, जो नानी भेजी है तो रखिएगा कि दीजिएगा। सामान तो था ही, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सामान है, बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज है, जो मैं बहुत दिनों से सगुन के लिए सोच रही थी। लेकिन बस सोच ही रही थी, लगभग 1.5 सालों से मैं सोच रही थी। लेकिन अब जब नहीं हुआ तो मम्मी लास्ट में जमा कर करके अभी फाइनली उसके लिए भेजी है। हम भी नहीं देखे हैं, तो आप सभी के सामने ही दिखाएंगे। और पापा तो अपने काम में लग गए हैं, झाड़ू पोछा, तो मैं तो ज़्यादातर उनका काम नहीं दिखा पाऊंगी आप सभी को, क्योंकि मैं इधर रहती हूँ तब तक पापा उधर अपना काम करते रहते हैं। बैठने वाले में से इंसान नहीं है। और इस बार बहुत सारा काम है जो मुझे मिल कर के करना है। पूरा घर मेरा गौशाला बना हुआ है ना, मुझे ठीक करना है। पैंट में है, पैंट लाना है। वो चीज़ मम्मी पूरा लॉक करके भेजी है, क्योंकि पापा पे मम्मी को भरोसा नहीं है। पापा भी बहुत केयरलेस आदमी है, कहाँ पे क्या सामान फेंक देंगे कुछ पता नहीं, इसलिए पापा फोन लेके नहीं चलते हैं। पापा कुछ भी नहीं, मम्मी जो डाल देती है इनको पता भी नहीं रहता है कि उसमें आम है कि इमली है। और काफ़ी मुश्किल हालात से खोलना पड़ रहा है उसको। सिलाई कर दी मम्मी पॉकेट में। चलिए, इसमें है वो चीज़, आप सभी समझ ही रहे होंगे इसमें क्या है। नहीं भी समझ रहे होंगे क्योंकि उतना कौन गेस कर पाता है, लेकिन चलिए दिखाते हैं क्या है, कैसा है। वो तो चली गई बाथरूम, खाई पी तो उसको पोटी लग गया,
तो वो वेट नहीं करी, तो हमसे भी वेट नहीं हो रहा, हम देखेंगे। है तो उसका ही चीज़ खुल गया है, और उसमें से एक पर्ची भी है, मतलब कि उसमें क्या है नहीं है वो है, क्योंकि मेरी किसी से बातें नहीं हो रही है। मतलब मैं जब गुस्सा हो जाती हूँ ना, चाहे मुझे परेशानी होती है, तो मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। करूँगी तो फिर मैं भी परेशान हूँ, अगला को भी परेशानी होगा, और अगला भी कुछ ऐसा बोल जाए तो मुझे भी परेशानी होगी, इसीलिए मैं ना एकदम अलग हो जाती हूँ। यही कारण है, और बाकी कोई खास कारण नहीं है। तो शगुन के लिए कहा है बहुत ही प्यारा सा गोल्ड का ईयर रिंग है, शगुन का। मोती वाला हम नहीं मंगाया ना, क्योंकि मोती वाला थोड़ा सा उसमें प्योरिटी कम हो जाता है, इसीलिए हम प्लेन ही बोले थे कि ऐसी टाइप का। बहुत पहले डिस्कस हुआ था। और सब किसू के लिए ये देखिए, कहते हैं ना कि दो आंख है तो दोनों आंख में बराबर काजल लगाना चाहिए, लेकिन एक आंख में काजल और एक आंख में नहीं, तो कैसा लगेगा। तो शगुन के लिए आया है सोने का, और किसू के लिए देखिए एक पीतल है ना तांबा है, पता नहीं इसका है, गले में पहनाने के लिए। तो वीडियो को देख रहा है तो हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे के लिए भी कुछ व्यवस्था किया जाए। इस तरीका से दुनियत करना अच्छी बात नहीं है। तो ये किसी को गले में बांधने के लिए है, इसको गंगा जल से धोने का सख्त हिदायत मिला है। मेरे पास गंगा जल भी नहीं है, कहाँ से होगा, हम पूजा पाठ तो भी करते नहीं हैं। और ये सारा पर्ची रखने बोला गया है, तो ये दिखाऊंगी मैं बाद में। शगुन को इसमें फेविकोल लगा के पहनाऊंगी, तब मैं दिखाऊंगी आप सभी को कि शगुन के कान में ये कैसा लग रहा है। अभी के लिए लेती हूँ विदा, बाद में फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आज का आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।